नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अब आपका आज इससे पहले मैं कैलेंडर पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आप कैलेंडर पार्ट 2 आप देखिएगा, जो कि आपके डाल देता हूं जितेंद्र एकेडमी, ये ठीक है। अब आप बीपीएससी, रेलवे, यूपीपी, बैंक, एसएससी, बेड, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी रीजनिंग आती है, तो उसमें से इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं बता दूंगा उससे उतना ही उससे आएगा आपको। और आप इसको जो है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। 100 साल से कम के लिए कितने ऑड डे होंगे, और सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे आपको बताया था। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आपको बताना है, और इस पे मैंने कुछ थ्योरी भी आपको लिखवाई थी। अब आपको क्या करना है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, मैंने ले लिया, मान लो पहला क्वेश्चन ले लिया। मैंने कहा कि 25 मार्च 1963 को कौन सा दिन होगा। तो जो एक बात ध्यान रखते होंगे कि जैसे जो पत्रा बनता है तो ये 25 साल पहले का भी आ जाता है, बन जाता है। तो वो इसी से तरीके से निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके कि कैसे आएगा, कौन सा दिन आएगा। अब हमें नहीं पता कि कौन सा दिन होगा, नहीं कौन सा दिन था, क्योंकि 1963 की बात कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन निकालने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब इसी की बहुत सारी चीज़ें में से उसमें जो से पहले पार्ट में मतलब नहीं कंप्लीट हो पाई थी, तो इसमें मैं वो भी बताऊंगा किस तरीके से लग सकते हैं, किस तरीके से नहीं लगेगा क्वेश्चन। तो ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए आप लोग समझाते हैं। अब मैंने कहा कि 25 मार्च 1963 को कौन सा दिन था, यानी था का मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है, 1963 तो था ही रहा। अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से कुछ इस तरफ लिख दे रहा हूँ। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हर मंथ में, जैसे ऑड डे में आपको तो निकाल लिया, लेकिन जनवरी में कितने ऑड डे होंगे, फरवरी में कितने होंगे, मार्च में कितने होंगे, तो ये मैं बताऊंगा यहाँ पे। अब इसको पहले ब्रेक करो। तो जैसे 25 मार्च 1963, तो हम यहाँ 1963 नहीं लेंगे, हम लेंगे 1900, ठीक है। क्या लेंगे, 1900 लेंगे, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे से दिखाई दिया कि नहीं दिया। 1900 यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। फिर अब आओगा 62, 62 लेंगे। अच्छा, हम 63 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 62 तो ईयर हो जाएंगे, और जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने आपके हो जाएंगे। तो इसमें हमको 25 मार्च तक ही बताना है। तो जनवरी में कितने 8 डे होंगे, ये 3 होंगे। और फरवरी में कितने हो जाएंगे, तो 63 वाले में 4 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 0 8 डे होंगे, क्योंकि 28 दिन की होगी तो 7 चौके 28। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। और फिर 25 मार्च तो 25 + 25, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा ये हम ऑड डे मंथ में कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप बताओ, समझ में अभी आ जाएगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि मैंने कहा था कि 7 से जब ज़्यादा दिन होंगे तो हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, तो कितना बचा, 3 बचा ना। तो इसमें जनवरी में हो जाएंगे 3, इसलिए फरवरी 28 दिन की, तो 28 से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, यानी पूरा डिवीजन होगा। तो ऑड डे कितने आएंगे, 0। अगर फरवरी फिर मार्च, तो ऐसे हम लोग अगर जो काउंट करेंगे तो 12 महीने तक आप लोग खुद ही काउंट कर सकते हो कि हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने किस मंथ में कौन से ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे, सॉरी कौन से नहीं, कितने ऑड डे होंगे, ये क्वेश्चन मेन होता है। तो आपसे कितने हो जाएंगे, अब हम सबका कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे जनवरी में 3 होते हैं। अब ये कोड नहीं है, ये केवल आप ऐसे नॉर्मली याद कर सकते हैं। मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च में 3 ऑड डे हो जाएंगे। अप्रैल 30 होता है तो 2 ऑड डे हो जाएंगे। और क्या नाम है, जून 30 दिन का होता है तो 2 ऑड डे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से 1900 में कितने ऑड डे होंगे, तो इसको मैंने अभी जो समझाया था उस पर समझाएंगे। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, एक 1600 में और एक 300 में।
और ये 62, अच्छा मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि 1600 जो है 400 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जब डिविजिबल होगा तो 400 ईयर का, तो जब पूरा पूरा डिविजिबल है तो उसमें 0 ऑड डे हो जाएंगे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि 400 ईयर्स से जो शताब्दी ईयर्स डिविजिबल होगा वो उसमें 0 ऑड डे होंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। और 300 में मैंने बताया था कि 1 ऑड डे होंगे, ये मैंने निकलवाया था। 62 आप उसमें लगाएंगे जब क्या नाम है 100 से कम ईयर होंगे, तो उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको, x प्लस एक्स बाई 4। अब x यानी कि 62 प्लस 62/4, तो ये हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 चौके 60, 2 बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, जो पूर्ण कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उसको हम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 62 और 5 67 और 10 77, तो यानी 77 ऑड डे हो जाएंगे। तो आपका कितना 7 से कट जाएगा पूरा पूरा, बोलो। तो जब 7 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 7 77। तो जब 11 7 77 हो जाएगा, तो जब कंप्लीट हो गया तो ऑड डे कितने हो जाएंगे, 0 ऑड डे हो जाएंगे, बोलो 0 ऑड डे हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आनी चाहिए ये चीज़। तो जब 0 ऑड डे हो जाएंगे तो इसमें जो ऑड डे होंगे वो हो जाएंगे कितने, 0 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 0, ये 3 और ये 25, तो 3 और 1 4 और 25 4 29, तो टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे, 29 ऑड डे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 29 को 7 से डिवाइड कर लो तो 7 चौके 28, तो कितना आया 1, और 1 का मतलब होता है मंडे, ठीक, मंडे यानी सोमवार। और अगर नहीं याद है, नहीं है तो ध्यान दे दो, यानी कि मंडे जो है 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, अगर 3 ऑड डे होंगे तो आपका वेडनेसडे, ठीक है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और 4 अगर होगा, 4 होगा तो थर्सडे, 5th होगा तो फ्राइडे, लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 6 होगा तो सैटरडे, और अगर 7 होगा तो वो संडे, यानी 7 का मतलब संडे इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस दिन आपके 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये ऑड डे होंगे, ये कितना हो जाएगा ऑड डे, और ये ऑड डे हो जाएंगे, ये उनके दिन होंगे। तो अगर 1 आता है रिमाइंडर में 2 आता है तो उस हिसाब से हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मार्च 1963 का कौन सा दिन होगा, तो आप तुरंत आपका आंसर आया कि सोमवार होगा। अच्छा, अब अगर आपसे मान लो कि एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि 23 मार्च, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 1900 या 1700, मान लो और डीपली चले जाए, 1741 को कौन सा दिन होगा, तो आप बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो तो ऐसे देखो करते हैं 1741, तो पहले हम क्या करेंगे 1700 लिख देंगे, डिविजिबल करेंगे, 41 है तो जो साल चल रहा होगा उसको नहीं लेंगे, एक कम लेंगे। ऐसा भी ट्रिक बना सकते हो कि जो साल चल रहा होगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है तो हम कंप्लीट 41 नहीं लिख सकते, हम 40 लेंगे, तो ये 40 हो जाएगा, प्लस जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी में 3, फरवरी क्योंकि 41वां चल रहा है तो और 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा 28, और ये मार्च 23, ठीक। अब ये 1700 को हम फिर ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, एक 1600 में और एक 100 में। तो 1600 में हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 5, 40 में, अब 40 से कम मतलब 100 से कम साल निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे, तो आप क्या कर सकते हैं 40 से कम के लिए, तो 40 प्लस 40/4, तो 4 दाहिम 40, यानी 10 और 40 कितना हुआ 50, 50 को 7 से करेंगे तो 49, यानी 1 ऑड डे। तो यहाँ इसका ऑड डे कितना होएगा 1, ये 3 है ही है, और ये 23 करोगे तो अब काउंट कर लो, तो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 23, 23 7 30 और 3 33, यानी 33/7, तो 7 चौके 28, कितना बचा 5, जो बचा वो ऑड डे होगा, जो कट जाएगा उसकी बात नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 ऑड डे, 5 ऑड डे। और 5 ऑड डे में कौन सा दिन आता है, हमने बताया था ये फ्राइडे,
तो आपका आंसर हो जाएगा, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फ्राइडे। तो आपका यही आंसर डन हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो बात समझ में आ गई अच्छे से या नहीं आई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना होगा। ठीक ठीक है, तो अब आराम से इसको ऐसे लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से अब कोई पूछा जाए, आगे का भी ले सकते हो। तो अब ये भी लगता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप या छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन एक और बोला गया कि 2 को रविवार है तो 31 तारीख को कौन सा होगा। अगर मान लो क्वेश्चन कहा गया 2 को रविवार है तो 31 तारीख को कौन सा होगा, 31 तारीख को कौन सा दिन होगा उसी साल। तो 2 को रविवार है और 31 तारीख को, तो 31 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 29, और 7 से डिवाइड का 7 चौक 28, यानी 1। तो 1 यानी कि 31 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग जितने भी होंगे मैं प्रयास करूंगा कि जैसे मान लो कहा गया कि 16 जनवरी 1997 को बृहस्पतिवार है, लिख देते हैं फिर 16 जनवरी 1997 को 16 जनवरी 1997 को बृहस्पतिवार है, तो 4 जनवरी 2000 को, 4 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ठीक है, आप देख लो कि कौन सा दिन होगा। तो आप 16 जनवरी से 16 को इतना था, तो हम 16 जनवरी 1998 को, फिर 16 जनवरी 1999 को, फिर 16 जनवरी 2000 को। तो आप बताओ, एक साल में एक दिन का अंतर होता है, सिंपल ईयर में 1 ईयर में 1 डे का अंतर होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नहीं याद है, नहीं किया, मान लो उसमें नहीं होगा तो इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ, 1 साल का अंतर होगा। तो बृहस्पतिवार था, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया। ठीक है, यहाँ तक रविवार हो गया, यहाँ तक रवि हो गया। अब कहा गया है 4 जनवरी। अब हम अगर 16 को पूछता तो रवि हम आंसर दे देते, 4 पूछा गया है तो 16 में से 4 निकल गया, 16 में से 4 निकल गया, कितना हुआ 12। 12 को 7 से डिवाइड करो, 12 को 60 से डिवाइड करो तो कितना आया 5। अब 5 दिन आप पीछे चले आओ, 5 दिन इससे क्या चलो। अब इससे यहाँ फ्राइडे नहीं दे सकते, यहाँ फ्राइडे इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें आगे जाना होता तो हम फ्राइडे दे सकते थे। हम रवि ज़्यादा पहले बाद का निकाल रहे हैं, तो हमको पहले आना है, तो रवि से निकाल लो, यानी कि आपका एक हो जाएगा शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। 5 हम निकल कम आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, मंगलवार। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीके से अगर सिंपल ईयर में एक साल में एक साल का एक अंतर होता है, एक दिन का एक अंतर होता है, और अगर मान लो लीप ईयर हो तो 2 दिन का अंतर होता है। तो इस बात को भी समझ में आया होगा, ये मैं ऐसी आपकी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कैलेंडर वर्ष पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कैलेंडर का पूछ लिया जाता है कि मान लो कहा गया 2016 किस वर्ष के समान होगा या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 4 से डिवाइड करते हैं
यदि दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, ये सभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यदि शेष 0 बचता है तो प्लस 0 बचता है तो प्लस 28 कर देंगे, 28 प्लस 28, 2 या 3 शेष हो, 2 या 3 शेष हो तो प्लस 11, ये और अगर मान लो 2 3 हो गया, 0 हो गया, अगर एक शेष बचता है तो प्लस 6, ये ऐड कर देंगे। तो जैसे 2016 को 4 से डिवाइड कर दो तो पूरा डिवीजन हो जाएगा। तो 2016 का जो ईयर होगा वो 28 साल बाद हम आएगा, यानी कि 28, 16 प्लस 28 यानी कि आपका हो जाएगा 8 6 14, 2 1 3 1 4 44, यानी कि आपका हो जाएगा 2044 2016 के एकदम समान आएगा। यानी जिस दिन सोमवार था, जिस डेट को बढ़ेगा वैसा ही इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो कोई भी संभव क्वेश्चन हो सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक दो, उसको मैं थोड़ा सा थ्योरी बता दे रहा हूँ। 1 सदी का दिन जो है नहीं हो सकता है, तो एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा है पॉइंट्स, जरा इसको आप नोट करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। 1 सदी का अंतिम दिन, 1 सदी का अंतिम दिन TTS नहीं होगा। TTS का मतलब समझ गए, नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि साल का अंत जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो यह आपसे लगा सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ये जो है TTS नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल ईयर का पहला और आखिरी दिन समान होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो ये मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंपल ईयर में पहला और आखिरी दिन समान होगा। ठीक है, पहला और आखिरी दिन समान होगा। और ये तो मैंने बता ही दिया, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, सदी का या शताब्दी का, ये भी ध्यान रखना, सदी या शताब्दी, जैसे भी सेंचुरी भी बोल सकते हो, जैसे जो भी समझ में आपको आ जाए, तो अंतिम दिन TTS यानी समान नहीं होंगे। तो ठीक है, ये मैं बता दिया हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर क्लॉक आई थिंक लेकर के आएंगे। और बाकी आप लोगों को जो छूट रहा है वो आप बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।